सातवां अध्याय निकालिए। अब उसकी 8 आयत से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया, परंतु उसे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्नी से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरना इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। देखिए बात क्या बढ़ा, मन फिराया। और वहां पे जो कलीसिया है वो बड़ी मैच्योर और समझदार है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरी हुई है, पवित्र आत्मा के फलों से भरी हुई है, तब वो मन फिरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को पढ़ा। देखिए इसका हल देखिए आगे क्या बताता है, और क्या क्यों था उनका शोक, किस बात के कारण था शोक। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरना इसलिए कि तुमने शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। आप देखिए आपके अंदर आत्मिक शोक है कि संसारिक शोक है। हालेलुया। कल जो लेडी मुझसे बात कर रही थी तो मैंने कहा आपको ना संसारिक शोक ज्यादा सता रहा है, प्रभु भक्ति का शोक नहीं है अभी आपके अंदर। ज्यादा विश्वासी क्यों दुखी रहते हैं, उदास क्यों रहते हैं, अंधेरे में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो संसार के कारण शोक, कि संसार की चीजें मेरे मुताबिक नहीं आ रही मेरे पास, संसार में मेरे तरीके से मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मुझे संसार में तरक्की करनी है। वो कोई भी हो सकता है, कोई आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके बिजनेस की तरक्की हो सकती है, आपके बच्चों की शादी की समस्या हो सकती है, आपको एक नई नौकरी पाना वो समस्या हो सकती है, आपके रिश्तों में समस्याएं हो सकती हैं। देखिए सारी संसारिक शोक है जिसके अंदर आज विश्वासी डूबा हुआ है पूरा का पूरा। परमेश्वर भक्ति का शोक नहीं है, तो अगर परमेश्वर भक्ति का शोक होगा तो प्रायश्चित करेगा। हालेलुया। क्यों नहीं पश्चाताप कर रहा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का तो इच्छा ही नहीं जागती। हालेलुया। कि मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु के लिए मरना है, मुझे प्रभु के लिए काम करना है। हालेलुया। हमें तो संसार की भक्ति शोकित करती रहती है। हमें ऐसा बनना है कि संसार की कोई भी चीज हम पे हावी ना हो। हालेलुया। हमारे घर में भी कोई चीज हो, संसारिक शोक मुझ पे हावी नहीं हो सकता, मैं होने देता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसका नतीजा मेरी उदासी और निराशा होगी और शोक में जाऊंगा। हालेलुया। आपके अंदर संसारिक चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, आप बहुत सारा पाना चाहते हो, लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा, यीशु ने क्या कहा 6:33 में मत्ती के इंजील में, कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, को दुनिया की सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। हम उल्टा चलते हैं। बहुत से लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता है कि अपने लीडर के अंदर कैसे रहना है, लीडर की बात को कैसे मानना है, घर में पत्नी को पति के अंदर कैसे रहना है, पति को अपनी पत्नी की कैसे देखभाल करनी चाहिए। हालेलुया। वो कहता है मेरी मर्जी चले, वो कहता है मेरी मर्जी चले, हर जगह झगड़ा है। हालेलुया। आमीन। मैं हमेशा लताओ कहता जो तेरा दिल करता किया करो, मुझसे ज्यादा पूछा मत किया करो, बहुत शी इज हेड ऑफ इट। लेकिन फिर भी जब इसे खाना बनाना तो इसने आगे पूछना जी क्या खाओगे, मैंने कहा दिया जो खिला दोगे सब ठीक है। हालेलुया। पंजाबियों को घिया खाना पसंद नहीं आता है ना, हम मुर्गा देख के छोड़ते नहीं है,
मैं लद्दाख बोलता जो आपका दिल करता है बना लो, खाइए, नो नीड। हालेलुया। मुझे अब संसारिक चीज़ों से मुझे पता है शौक पैदा होता है। मैं जितना इन पे सोचूंगा, जितना करूंगा, नहीं करना, लेना ही नहीं। आप जितना खुद को कंट्रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। खुद को कंट्रोल कर लो, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। यदि आप कंट्रोल नहीं करें किसी बात के ऊपर तो स्पिरिचुअल समस्याएं आ जाएंगी, सारा कंट्रोल बाहर चले जाएगा आपके हाथ के। तो देखो यहां कुरिन्थियों को सिखा रहा है परमेश्वर के भक्ति का शौक अब तुम्हारे तुम लगे नहीं, हमारा उद्धार हुआ है। और क्या याद करा रहा है संत पौल, क्या याद करा रहा है? अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। उनको ये याद आ गया। हालेलुया। ये याद ही, ये सिर्फ गाने वाली चीज नहीं है, ये दिल में अपनी आत्मा में उतारने वाली बातें हैं। ये हमें गाने में ही सिर्फ अच्छी नहीं लग रही है, ये आपकी फीलिंग्स के अंदर भी अंदर चले जाएंगी, आपके हृदय के अंदर उतरनी चाहिए, ताकि जब सुबह उठो तो ऐसे जी उठो कि मैं यीशु में जी उठा हूं, अब मैं जिंदा हूं और जो कुछ भी होगा उसका सामना करूंगा, हार नहीं मानूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब मुझे संसार की किसी बात का कोई लोभ लालच या चीजों की परवाह नहीं है। इनको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दो जो मुझे शोकित करे। हालेलुया। हमारी लता बहुत हार्ड वर्क करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, तो मैं से कई बार कहता हूँ काम मत किया कर इतना, तो मेरी नहीं सुनती। लेडीज को आदत पड़ जाती है ना अपने घर में काम करेंगे तो फिर नहीं वो सुनती किसी की। ये कई बार उसके रिजल्ट भी भुगतने पड़ते हैं फिर, कि ज़्यादा काम करेंगी, आपने कुछ कह दिया, कोई डिमांड रख दी, फिर गुस्सा भी आएगा। तो मैं कहता हूँ भाई आप ना करा करो, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ज़्यादा काम करने से। हालेलुया। आप ये इन पे नहीं है, मैं भी करूँगा, ज़्यादा काम ज़्यादा लोड आ जाएगा तो आप गुस्सा करेंगे, एवरीबॉडी विल डू। आप उतना ही करो जिससे प्रभु में शांति में रहो, आपको शोक ना उठाना पड़े। हालेलुया। तो हमें इस बात को देखना है कि हमें दुनिया की चीज़ों को लेकर शौक नहीं हुआ भी होने देना। हम जिंदा हैं यीशु मसीह में, तो जिंदा हमें नजर भी आना चाहिए अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। ये एक ऐसी किताब है बाइबल, ये वचन ऐसा है सामर्थी, आपको हर जगह आपके जीवन का हल मिलेगा, हर एक लाइन के अंदर मिलेगा। लेकिन सवाल है उसको पढ़ते किस नजरिए से हो। आप सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हो, पास्टर ने कहा, या आप कहानी के तौर पर ही पढ़ते हो, या ये पढ़ते हो आज तो मैंने बाइबल पढ़ ली। तो आप यदि इन व्यूज से ऐसे पढ़ोगे तो आपको यहां कुछ नहीं मिलने वाला। इसका हल आप देखोगे कि ये मेरे जीवन के अंदर ये हल आता है, ये इसको मैं अपने जीवन में लेकर आऊंगा, मैं अपने आप को मारूंगा, मैं अपने आप को दीन करूंगा, मैं अपने आप को नम्र करूंगा। हालेलुया। अगर तीतुस को जब संत पौल पत्री लिख रहा था, फिलमोन को पत्री लिख रहा था, इन्हीं चीजों का हल बता रहा है। तीतुस को बोलता, तीतुस क्रेते में जितने भी लोग हैं जहां मैं तुम्हें छोड़ गया हूं, यार ये बड़े खतरनाक विश्वासी हैं। कहता है दुष्ट हैं, टेढ़े हैं, झूठे हैं, आलसी हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर स्पिरिचुअल समस्याएं हैं। ये झूठ बड़ा बोलते हैं, आलसी भी हैं, कुछ नहीं करना चाहते, दुष्ट भी हैं, मूर्ख बनाते रहेंगे दूसरों को, बातें कर करके, करेंगे कुछ नहीं। और उनको आगे चेतावनी देता है, उसको तीतुस को कहता है इनको अच्छी तरह से वचन सिखाकर चेतावनी दिया कर। वहां पर ये नहीं लिखा इनको प्यार किया कर, समझाया कर,
हर वक्त नहीं, कई बार चेतावनी का टाइम, आपको पता चेतावनी, चेतावनी का मतलब अगर नहीं सुधरे तो अब अगला पड़ाव आएगा फिर तुम्हारा। संत पौल पत्रियों के अंदर चेतावनियां भी देता है विश्वासियों को, क्रेते के लोगों को सीधी चेतावनी, और क्रेते के लोगों को तो बहुत ही खतरनाक चेतावनियां देता वो। हालेलुया। फिलमोन के एक बहुत धनवान आदमी था, बहुत ही पैसे वाला। उसके घर का नौकर जब भाग गया, उनसे जो उसके घर में नौकर था उससे फ्रॉड करके, उससे दुष्टता करके भाग गया और सीधा पता कहाँ गया? संत पौल के पास गया। संत पौल जेल में बंद था, वहाँ जाके इसकी थोड़े घुटने दबाए, उसके साथ कुछ रहा, साल 1.5 साल तक रहा, उसकी सेवा की, तो वहाँ उसने उद्धार पा लिया, उसका छुटकारा हो गया, वापस उसको नया जीवन मिल गया। लेकिन वहाँ संत पौल को पता था कि ये समस्या भी फिलमोन के घर में है। फिलमोन गुस्से में बैठा है, उसके लोग गुस्से में बैठे हैं। उस वक्त ला होता था कि यदि इसको पकड़ो उसी वक्त मार डालो, ये स्वामी का अधिकार होता था, ये नियम था उस वक्त। तो उसको पता था कि अगर ऐसे चला गया तो इसको वो मार डालेंगे। उसने एक पत्र लिखा फिलमोन को, पत्र देखकर उसको फिलमोन के पास भेजा, कहता कि पहले उसको पत्र देना, कहना पढ़ ले। उसने फिर इन्सिमस के बारे में लिखा है कि फिलमोन ये अब तेरा नौकर नहीं है, बल्कि मसीह यीशु में तेरा भाई है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि इसने मेरी कैद में मुझसे जन्म लिया है, ये बॉर्न अगेन, ये इसने नया जन्म पाया है मेरी कैद में। तो इसलिए इसको अब नौकर के समान ग्रहण नहीं करना है, इसको भाई के समान ग्रहण कर। मैं चाहता तो तेरी इच्छा के बिना इसको यहां रख सकता था, लेकिन मैं तेरी मर्जी के बिना इसको अपने पास भी रखना नहीं चाहता, कि जो तेरी इच्छा है मेरे प्रति भली हो। देखो संत पौल एक स्पिरिचुअल समस्या कैसे हल निकालता है। और हम क्या करते हैं? हम कई बार स्पिरिचुअल समस्या जितनी मर्जी, हम बस अपनी डुगडुगी में जाते रहते हैं, चलने दो, कोई परवाह नहीं। फिर प्रभु को कहेंगे मेरी ये समस्या का हल नहीं हुआ, मेरी वो समस्या का हल नहीं आया, मेरी ये प्रार्थना का जवाब नहीं आया, मेरी वो प्रार्थना का जवाब नहीं आया। अभी क्यों नहीं आ रहा? ये देखो ना, कुछ तो गड़बड़ है। कहां से आपको मुड़ना है? कहां से शैतान ने आपकी और संसारिक शौक ने आपके मन को अंधेरा करके वहां से निकल कर आओ। हमें चेक करना है, देखना है। हालेलुया। पेट में दर्द हो तो सब उसका इलाज ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? ढूंढते हैं। सिर में दर्द हो तो इलाज ढूंढते हैं कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछेंगे, फिर दवाई भी लेंगे। कैसे छोड़ देते हो? छोड़ते हो? हम नहीं छोड़ते, हम उसका हल ढूंढते हैं। हमें ढूंढना है, हमें आत्मिक संसार में जाके बातें करनी है, क्योंकि लीगली आत्मिक तौर पर शैतान हारा जा चुका है। लीगली आत्मिक तौर पर सब कुछ आपका हो चुका है। अब जब आपका हो चुका तो उसके गवाओ मत। हमें स्पिरिचुअली अवेयर होना है। स्पिरिचुअली अवेयर कहां से? यहां से होंगे। पत्रियों को पढ़िए, यहां से पता चलता है कहां स्पिरिचुअल समस्या है। हालेलुया। ये नहीं है कि आप झूठ बोलते झूठ ही बोली जाओ, गप्पे मारते गप्पे ही मारते जाओ, जिस पे मर्जी दोष लगाते जाओ, तो आप तो फिर बड़ी गहराई में आपका मन अंधेरा हो चुका है भाई। आपका अब कोई हल नहीं है। स्वयं पश्चाताप, इससे बाहर आओ ना आप। फिर क्या कहेंगे? ओहो प्रभु जल्दी आ जा, हमें ले जा, ये संसार में दुख बहुत है। अबे संसार में दुख तो आज सारे तुमने ही छेड़े हुए हैं, प्रभु ने तो आजाद कर दिया आपको। हमें देखना है हमने कहां छेड़ा है। जब हम आत्मिक संसार के अंदर क्योंकि अब हम आत्मिक लोग हैं, आपको एक बात को आप आत्मिक लोग हैं, आप शरीर के अनुसार चलोगे तो आत्मिक समस्याएं आएंगी। आपके रिश्तों में भी समस्या आएंगी, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब भी रुकेंगे, आपको शारीरिक समस्याएं भी आएंगी, आपके
मेरी लाइफ में भी समस्याएं जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों के अंदर भी वो काम आ जाएंगे, बच्चों में भी वो बढ़ जाती हैं। मैं कई बार अपने बड़े लड़के साहिल को देखता हूँ तो मैं यार मैं क्या बहुत सारी चीज़ें मुझसे तुझ में आ गई हैं जो नहीं होने चाहिए थी। हालेलुया, आमीन। आपके बच्चों में भी वो चली जाती है। अपने डीएनए को बदल दीजिए आप, क्योंकि यीशु के लोग द्वारा पहले बदल चुके हैं। देखा, मैं आंखें खोल के चलना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, आंखें बंद करके नहीं। बाइबल बंद कर लोगे, आंखें बंद कर लोगे तो इससे आपका हल नहीं होना। कबूतर बिल्ली को आया देखकर आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो बिल्ली जाने वाली नहीं है। शैतान दुष्ट आत्माएं छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप बाइबल बंद करोगे, किताबें बंद करोगे और जो लिखा उसको समझने की कोशिश भी नहीं करोगे, हालेलुया, तो आप लंबी समस्या में डाल दोगे अपने आप को। प्रभु चाहता है आपकी समस्या अभी हल हो, आज ही हो। प्रभु आज ही आपको आशीष करना चाहता है, प्रभु आज ही आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आज ही आपको अगले लेवल पे खड़ना चाहता है। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हमारे हाथ में, हम क्या चाहते हैं। हमें संसारी चीजों का कष्ट नहीं उठाते रहना, हर वक्त रोते रहना, उसी का शोक करते दुख, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। इसलिए आप, यदि आपने पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाया है और आपके अंदर आत्मा है, तो आप आत्मा के अनुसार आप आत्मिक लोग हो। आपको आत्मिक संसार की बातों को समझना जरूरी है। देखी हुई बातों का नहीं, देख लिया पहले संसार, उधार से पहले सारा संसार ही देखते रहे। अब थोड़ा अंदर की आंखों से आत्मिक चीजों को देखो, कहां समस्या है और इसका हल क्या है। बहुतों के जीवन में तो डर ही काम करता रहता हर वक्त, वो डर के ही झूठ बोलते हैं, डर के ही मैनिपुलेट करेंगे बातों को। भाई क्या हो गया, सच का सामना करने से डरते हैं। क्यों डरते हो? नो प्रॉब्लम, आपका प्रभु कहीं महान आपको हैंडल कर लेगा, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, आमीन। मैं हमेशा कभी भी, मैंने इतने साल नौकरी की, यदि कहीं मुझसे मिस्टेक होती थी, मैंने कभी कभी दूसरे पे नहीं डालता था, दिस इज माई मिस्टेक। अब हमारे घर में हो, कोई मुझसे हो जाए ना, तो मैं लगा यहाँ मैंने चूक कर दिया, ये गलत हो गया। पिछले हफ्ते मैंने अपने बेटे साहुल बहू को कुछ डांट दिया, तब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार ये तो मैंने गलत कर दिया। मैंने अपनी बहू को बोला दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है ये स्पिरिचुअल समस्या है, मुझे वो मानिए इसको निकालना है। बच्चों को बच्चे समझ के कई बार बोल देते हैं ना, चलो कोई नहीं अपने ही है, लेकिन वहाँ पर भी समस्या आती है। हाँ, हमें बच्चों को ठीक करना, कहीं करेक्ट भी करना तो सही ढंग से करना है ताकि वो सीखे। हालेलुया। तो इसलिए गिबोनियों ने आशीष पाई वर्षा। अब मैं आपको बताऊंगा ना याकूब कैसे लिखता है, तो आपके रोंगटे और भी खड़े हो जाएंगे। याकूब तो सीधी सीधी बातें और इतनी टेढ़ी बातें लिखता है कि आप सुन नहीं सकते हो, लेकिन वो सारी आत्मिक समस्याओं के हल को बताता है। वो तो धनवानों को भी ऐसे चेतावनी देता है जैसे आम कुछ भी नहीं है। वो आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आत्मिक हो, आत्मिक तौर पे चलो। जब चर्च में संडे को तो आत्मिक तौर पर डील करना सीखो। आप देखिए, आप फीलिंग्स को अपने अंदर आने दो, वचन को अपने अंदर आने दो, अपनी आत्मा में जाने दो, अपने मन में जाने दो, वहाँ इसको फिक्स करो और फिर आत्मिक चीज़ों के लिए आप थोड़ा सोचो, आंखें खोलो। आपको प्रभु आत्मिक चीज़ें खोल के बताएगा, दिखाएगा। इज इट ट्रू? मुझे कई बार सपने आते हैं और मुझे पता होता है यहाँ पे कुछ होने वाला है, और जो प्रभु की ओर से होते हैं वो तो मैं कहता होने दो, जो नहीं होते मैं उसको रद्द कर देता उसी वक्त। एंड आई नो दैट कि वो हो रहा है, मुझे पता होता है कि अब ये होगा, ये प्रभु मुझे कुछ रिवील कर रहा है। जब आत्मिक संसार के अंदर जाओगे तो आत्मिक समस्याओं का आपको हल मिलेगा। मैंने दुआ कर दी,
आपने रास्ते जाते जाते फिर वो समस्या खड़ी कर ली अपने लिए, किसी बुराई कर दी, किसी चुगली कर दी, तो जो यहाँ दुआ कराई थी वहीं पर आपने फिर शैतान के लिए एक्सेस कर दिया। आपने गड़बड़ होगी ना, अलर्ट भी तो रहना है। इसका क्या मतलब है? बाइबल बताती है बोलो कम और सुनो। हालेलुया। तो इसलिए गिबोनियों की, इज़राइल की इतनी बड़ी समस्या को गिबोनियों की वजह से थी। लेकिन जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा तो उसका समस्या का हल हुआ, तो वो देश फिर से फलवंत हो गया। कुरिन्थियों की समस्या जो थी, जब उन्होंने मन फिराया कि नहीं हम तो भक्ति करने के लिए बुलाए गए हैं, नहीं हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम तो मसीह में जिंदा लोग हैं, उनको जब याद आया कि मैं कौन हूं तो उन्होंने मन फिराया और उन सब शोक किया। जिसको क्षमा करना था उनको क्षमा किया, जिनसे माफ़ी मांगनी थी उनको जाके माफ़ी मांगी, जिनसे मेल करना था उनसे मेल किया, जिनसे कुछ झूठे वायदे किए थे वो जाके पूरे किए, जिनको धन लिया हुआ था नहीं दे रहे थे उनको जाकर उनका धन वापस लौटाया। मन फिराओ ऐसे कहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको इन समस्याओं का हल देखना है, तो वर्षा आएगी ही आएगी, ब्लेसिंग आएगी ही आएगी, रुकेगी नहीं। हालेलुया। तो यदि कहते कि प्रभु ही करेगा, अपने आप हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर प्रभु ही करेगा। तो उतनी देर तक शो करते रहो, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, मेरी तरह से चला भी नहीं जाएगा। हालेलुया। मुश्किल हो जाएगी। हमें यही करना, साथ के साथ हल करते रहो, ज़्यादा टाइम मत दो, अपनी ब्लेसिंग को मत रोको। प्रभु आपसे प्यार करता, उससे बाहर आए वो नहीं रोकता। हम हैं, हमारा शारीरिक स्वभाव है, हमारी शारीरिक बातें हैं, हमारा संसारिक शौक हमें इस तरह से करता है। इसलिए उनका हल ढूंढिए। हर एक के जीवन के अंदर अलग अलग समस्या पे चलो, उसको हल को ढूंढिए। और आपसे बेहतर खुद नहीं जानते, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसका हल भी आपको बताएगा। रिवील, होली स्पिरिट रिवील करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा रिवील किया जाएगा, एंड देन योर लाइफ विल बी ब्लेस्ड। लेकिन जब आप सीरियसली मन फिराएंगे, ये बात को बड़ा किस कहते गंभीरता, सीरियसली, ये नहीं पास्टर ने कहा तो कर लो, है ना। कितने लोग हैं पास्टर से कहते तौबा कर ली, तो बपतिस्मा दे दो, दे दिया, बाद में पता नहीं कहाँ गए। हालेलुया। वो वाले नहीं, सीरियसली। आत्मिक संसार में गंभीर और सीरियस बातें चलती हैं, खेल कूद नहीं चलता। यू हैव टू डू दैट। वहां से बॉन्डेज टूटा, यहां से भी टूटेगा, अपने आप प्रकट होगा आपको। जैसे हम आज आए, कमिटमेंट करें, हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबके लिए। आए हम आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पहले प्रभु जी, आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। लॉर्ड, आप हमारे प्रभु हैं, आप धन्य हैं लॉर्ड। पहले प्रभु जी, आज हम यहाँ पर तेरे सामने हैं। आए हम कमिटमेंट करें आज प्रभु के। प्रभु जी, आज मैं आपकी उपस्थिति में अपने सारे जीवन की बातों को आपके सामने रखता हूं। प्रभु जी, आप मुझे उन बातों को रिवील कीजिए। सब मेरे साथ बोलिए, प्रभु जी, आप मेरे साथ मेरे जीवन की उत आत्मिक रुकावटों को प्रकट कीजिए और मुझे हल भी बताइए। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, ताकि जिसको क्षमा करना उसको क्षमा करूं, जिससे मेल करना उसको मेल करूं। प्रभु जी, सब प्रकार का भय मेरे अंदर से निकल जाए
हर प्रकार का झूठ बोलना मैं बंद करूं, मैनिपुलेट करना बंद करूं। प्रभु जी, और भी बहुत सारी बातें हैं, आज मैं इन सारी बातों से यीशु मसीह के नाम के द्वारा मन फिराता हूं। आपने लहू से मुझे धो दिया है, आपने मुझे पवित्र कर दिया है लॉर्ड। आज मैं फिर से प्रभु भक्ति के शौक से, प्रभु भक्ति के शौक से मैं मन फिराता हूं। जो मेरे अंदर उद्धार करता है, ये मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं आपके पीछे चलूं, आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, और आप पे भरोसा रहूं। प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, मैं डरूं ना, मैं हमेशा सत्य बोलूं। प्रभु हर प्रकार का मनुष्यों का डर, हर प्रकार का अंधकार का डर, हर प्रकार की चीज खोने का डर, मान सम्मान खोने का डर, धन खोने का डर, दोस्त खोने का डर, रिश्ते खोने का डर, इस सब से आज मैं आजाद हो जाऊं। प्रभु आज मैं आजाद हो जाऊं, आज मैं आजाद हो जाऊं। मैं मन फिराता हूं कि जब भी मेरा सामना होगा मैं सत्य बोलूंगा, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन आप ही हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आशीष किया है। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।